सबसे बड़ी खबर के साथ स्मृति ईरानी के चेंजिंग रूम में कैमरा, ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के चेंजिंग रूम में कैमरा मिला। गोवा में एक कंपनी के शोरूम में ट्रायल रूम में कैमरा मिला है। स्थानीय विधायक ने इस पूरे मामले पर शिकायत दर्ज करा दी है। दरअसल स्मृति ईरानी गोवा छुट्टियां मनाने के लिए गई थी। वहां पर वो फैब इंडिया के शोरूम में पहुंची, जहां पर ट्रायल रूम में उन्होंने कैमरा देखा और अब इस बाबत शिकायत दर्ज करा दी गई है। अभिषेक शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक बड़ी कंपनी का शोरूम जिसमें स्मृति ईरानी जब पहुंची तो उन्हें पता चला कि वहां कैमरा लगा हुआ है। बिल्कुल, यह कोई और नहीं बल्कि बकायदा आप समझ सकते हैं कि यह एचआरडी मिनिस्टर इस पूरे मामले की शिकार हुई है। और वो जब वो ट्रायल रूम में गए तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे हिडन कैमरा लगा हुआ है। उसके बाद उन्होंने इस मामले की तत्काल रूप से लोकल पुलिस में मामला दर्ज करा दिया है। मामला दर्ज कराने के बाद इस मामले पर गंभीर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन अब तक इस मामले पर किसी गिरफ्तारी जो नहीं हुई, जो हमें जानकारी अब तक मिल पा रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एक एचआरडी सेंट्रल मिनिस्टर होगी और इस तरह से अगर उस जो पॉपुलर स्टोर है उसमें अगर हिडन कैमरा पाया जाता है, जाहिर सी बात है कि गोवा सरकार के ऊपर खतरे एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। गोवा सरकार, गोवा में किसी और की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की ही सरकार है। और उस वहां पे इस तरह से अगर हो रहा है किसी ट्रायल रूम है उसमें अगर हिडन कैमरा पाया जाता है, जाहिर सी बात है कि गोवा सरकार के ऊपर खतरे एक बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। गोवा सरकार, गोवा में किसी और की सरकार नहीं बल्कि बीजेपी की ही सरकार है। और उस वहां पे इस तरह से अगर हो रहा है किसी ट्रायल रूम में और किसी बड़े बड़े शोरूम में इस तरह से अगर हिडन कैमरा लगाया जाता है तो इसके कितने और लोग शिकार हुए होंगे, ये जरूर जांच का विषय है। अभिषेक, ये गंभीर बात है क्योंकि फैब इंडिया एक बहुत जानी मानी कंपनी है इस देश की, जो कि कपड़े बनाती है, और उसके शोरूम में अगर चेंजिंग रूम में कैमरा होता है तो ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। स्मृति ईरानी को कैसे पता चला कि वहां पर हिडन कैमरा लगा हुआ है? और देखिए, चूंकि जो स्मृति ईरानी जब जानकारी, हालांकि स्मृति ईरानी तब तक बात नहीं हो पाई है, लेकिन जो हमें वहां के लोगों से जो बातचीत, गोवा के लोगों से बातचीत हुई, जो जानकारी मिली है कि जब वह ट्रायल रूम में खुद गए तो वहां पे मालूम पड़ा हुआ है कि हिडन कैमरा लगा हुआ है। कुछ उन्हें इस बात का आशंका हुई हो, तब उन्होंने जांच पड़ताल की तो समझ में आ गया कि यहाँ पर हिडन कैमरा लगा हुआ है। हिडन कैमरा लगने के बाद बकायदा उसकी पूरी रिकॉर्डिंग होती रही है। तो वो पूरा हार्ड डिस्क जो वहां से मिला है, जो जानकारी मिल पा रही है, तो जाहिर सी बात है कि यह कोई बड़ा खेल चल रहा था, काफी सालों से, काफी महीनों चल रहा होगा, जो कि स्मृति ईरानी की वजह से यह मामला अब तूल पकड़ा है और मामला इनका कहते हैं इस बड़े स्टोर का भंडाफोड़ हुआ है। लेकिन अब चूंकि पुलिस इस मामले जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि मामला सेंटर से जुड़ा हुआ है और वो भी सेंट्रल मिनिस्टर स्मृति ईरानी से जुड़ा हुआ है, तो इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस जांच पड़ताल तेज कर दी है। बिल्कुल, बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें। स्मृति ईरानी छुट्टियां मनाने के लिए गोवा गई, वहां पर फैब इंडिया वो पहुंची। फैब इंडिया के शोरूम में ट्रायल रूम में जब वो पहुंची, उन्हें ऐसा लगा कि इस ट्रायल रूम में हो सकता है कि कोई कैमरा छिपा हुआ हो, हिडन कैमरा लगा हुआ हो, और इसकी जांच पड़ताल की गई तो सचमुच वहां पर हिडन कैमरा पाया गया और इस बाबत स्थानीय विधायक ने अब शिकायत भी दर्ज करा दी है। अभिषेक, इस सबके बीच अभी तक स्मृति ईरानी ने सामने आकर तो कुछ नहीं कहा। इंतजार होगा कि वो क्या कुछ बताती है, कैसे उन्हें पता चला कि हिडन रूम में कैमरा था। लेकिन क्या फैब इंडिया की ओर से कोई सामने आया है और इस बात पे कुछ कह रहा है? देखिए, अब तक इस मामले पर सरकारी तौर पर कोई बात नहीं कर रहा, न ही स्मृति ईरानी की तरफ से कोई बात कही जा रही है, क्योंकि मामला जाहिर सी बात है बहुत गंभीर मामला है और पुलिस भी इस मामले में बचती नजर आ रही है कि क्योंकि मामला पूरी जांच कर रही है। क्योंकि जो हिडन कैमरा लगा हुआ था उसको अपने कब्जे में ले लिया गया है, बकायदा जांच पड़ताल की जा रही है, हार्ड डिस्क बरामद किया गया है। कितने और लोग इसमें इनके शिकार हुए होंगे, क्या क्या इनका मोडस ऑपरेंडी क्या था, कौन इसके पीछे, मकसद क्या था इनका, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। और जांच पड़ताल करने के बाद जाहिर सी बात है बड़ी कार्रवाई जरूर होगी। गोवा सरकार कह सकते हैं इस पूरे मामले पर जवाबदेही होगी कि आखिरकार इस तरह से अगर एक बड़े शोरूम में अगर हिडन कैमरा लगाकर अगर किसी का इस तरह से किया जा रहा है तो बहुत ज्यादा गंभीर बात है। इसलिए लगातार इंक्वायरी चल रही है, लेकिन हमें इंतजार है कि स्मृति ईरानी इस पूरे मामले पर बात करें, स्मृति ईरानी कहें कि आखिरकार कैसे हुआ, किस तरह से उन्हें इस पूरे मामले में जानकारी मिली। लेकिन जरूर इस पूरे मामले पर एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और मामला अब लगातार पुलिस की जांच है कि पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें कि फैब इंडिया दरअसल एक बहुत बड़ा ब्रांड है देश का, और इसलिए बड़ा ब्रांड है क्योंकि कई नामचीन हस्तियां इंडोर्स भी करती हैं इस ब्रांड को। फैब इंडिया ऑर्गेनिक कपड़े बनाता है, इको फ्रेंडली, एनवायरमेंटल फ्रेंडली कपड़े बनाता है और इसलिए बहुत ज्यादा मशहूर है। देश के जो नामचीन लोग हैं उनके बीच काफी मशहूर ब्रांड है ये, और उसके शोरूम के ट्रायल रूम में अगर ये हिडन कैमरा पाया गया है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खुद मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इस हिडन कैमरा को पकड़ा है और अब इस बात की शिकायत भी दर्ज करा दी गई है। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। अभिषेक हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। अभिषेक, यानी कि अब शिकायत दर्ज करा दी गई है इस मामले में?
बिल्कुल शिकायत ही नहीं बल्कि एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है इस पूरे मामले पर और बकायदा आरोपियों के नाम भी लिखे गए हैं कि इसमें जो कि बड़ा जो शोरूम है उसके तमाम लोगों को आरोपी बनाया गया है। लेकिन अब इससे यह ध्यान रखने वाली बात है कि चूंकि यह हिडन कैमरा के साथ साथ हार्ड डिस्क भी सीज किया गया है, तो सबसे बड़ी बात अन्य देखिए यहाँ समझ में आ रही है कि हार्ड डिस्क बरामद किया गया। इसका मतलब कि इस पूरे मामले पर या तो जो बड़ा स्टोर है उनके किसी बड़े अधिकारी का या फिर किसी का इसमें हाथ रहा होगा, तो ही इसमें पूरा रिकॉर्डिंग पहले हुआ रहा है और रिकॉर्डिंग होने के बाद इसका पूरा कहीं कहीं मिसयूज किया जाता रहा है। तो इस बड़े बड़े शोरूम में समझ सकते हैं कि बड़े लोग ही जाते हैं और जिस तरह से अगर इसमें किसी को अगर शिकार बनाया जा रहा है, उनके साथ अगर इस तरह से गंदी हरकतें की जा रही है, तो जरूर एक बड़ा मामला हो गया है। और अब चूंकि मामला एसपी जिलानी तक पहुंच गया है, जिलानी का नाम इसके सामने आ गया है, तो जरूर अब इस मामले पर गोवा पुलिस खासतौर से गोवा सरकार कटघरे में खड़ी हो गई कि आखिरकार यह किस तरह का यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, आपने कहा हार्ड डिस्क रिकवर की गई, हार्ड डिस्क वहां से पकड़ी गई। अगर हार्ड डिस्क पकड़ी गई है इसका मतलब हिडन कैमरा का कनेक्शन या तो किसी कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ होगा, और अगर ऐसा होता है तो सीधे सीधे फैब इंडिया का जो वो स्टोर मैनेजर होगा, वो स्टोर जो लोग चला रहे होंगे उन पर शक जाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इसलिए मैं इससे आपको जोर दे रहा हूँ कि देखिए बताना साफ तौर पर यही समझ में आ रहा है कि अगर हिडन कैमरा के साथ साथ अगर हार्ड डिस्क बरामद होता है तो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि इसमें पूरे स्टोर के किसी न किसी बड़े अधिकारी का हाथ होना बहुत स्वाभाविक है। तभी यह मामला सामने आता, तभी किसी कंप्यूटर जुड़ा हुआ होगा और यह बकायदा आज एक दो दिन में नहीं हुआ होगा, लंबे समय से बकायदा इसकी रिकॉर्डिंग चल रही होगी। रिकॉर्डिंग होने के बाद तब समझ में आएगा कि आखिरकार यह इस लोग इसको मिसयूज करते रहे होंगे, इसका बकायदा कहीं कर सकते हैं कि इसका एक बड़ा व्यापार किया जाता रहा होगा। और चूंकि तो इसलिए एक यह अपना जांच का विषय कि इसके कटघरे में कौन कौन है और कौन इसके लोग इसके पीछे शामिल हैं, जरूर यह जांच का विषय है। लेकिन एक लंबा मामला हो चुका है क्योंकि मामला एसपी जिलानी का नाम आ गया है, तो जरूर अब पुलिस लगातार, जैसा बता रहा हूँ, लगातार जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन अभी यह समझ में नहीं आया है कि आखिरकार इनका मकसद क्या रहा, मोडस ऑपरेंडी क्या था, कब से यह कर रहे थे, यह सामने आना बाकी है। ये सब जांच का विषय बन गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी गोवा गई थी छुट्टियां मनाने के लिए। वहां पर वो एक मशहूर ब्रांड फैब इंडिया के शोरूम में पहुंची ट्रायल के लिए। जब ट्रायल रूम में गई, उन्हें ऐसा लगा कि इस ट्रायल रूम में हो सकता है कोई छिपा हुआ कैमरा लगा हो, कोई हिडन कैमरा लगा हो। इसकी जांच उन्होंने की तो उन्होंने पाया कि हाँ, वहां पर ट्रायल रूम के अंदर हिडन कैमरा था और उसके बाद उन्होंने गोवा पुलिस से इसकी शिकायत की है। बाकायदा शिकायत कर दी गई है और ऐसी हमें खबर मिल रही है कि पुलिस ने हार्ड डिस्क भी बरामद कर ली है। अगर हार्ड डिस्क बरामद की है तो सीधे सीधे शक के घेरे में स्टोर मैनेजर और स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी आते हैं कि हिडन कैमरा का कनेक्शन किस तरह से कंप्यूटर से जोड़ा गया था और कब से ये सब कुछ चल रहा था। अब ये सब कुछ एक जांच का विषय बन गया है। अभिषेक, इंतजार है कि क्या स्मृति ईरानी सामने आकर कुछ कहेंगी, बताएंगी कि कैसे उन्हें शक हुआ और क्या उन्होंने वहां पर पड़ताल की और ये हिडन कैमरा पाया। जाहिर सी बात, देखिए जरूर इस पर मामले पर स्मृति ईरानी का इंतजार है कि आखिरकार वो आखिर इस पर मामले पर क्या बात करती है, क्योंकि देखिए मामला यह इसलिए और भी गंभीर हो जाता है कि एफआईआर जो रजिस्टर कराई गई है वो स्मृति ईरानी ने रजिस्टर नहीं कराई है। बाकायदा वहाँ के बीजेपी जो एमएलए है मिस्टर लोबो, उन्होंने इस मामले की एफआईआर रजिस्टर कराई है और वह एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो जरूर इस पर मामले पर पुलिस स्मृति ईरानी का भी पक्ष सुनेगी, स्मृति ईरानी से भी बातचीत करेगी, क्योंकि मामला एक सेंट्रल मिनिस्टर से जुड़ा हुआ है, स्मृति ईरानी का नाम जुड़ा हुआ है, एचआरडी मिनिस्टर है, तो मामला बहुत गंभीर था। इसलिए लोकल एमएलए जो मिस्टर लोबो हैं, बीजेपी के एमएलए हैं गोवा के, उन्होंने इस पर मामले एफआईआर रजिस्टर कराई है, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। लेकिन अब पुलिस इस पर मामले पर स्मृति ईरानी का से बात करेगी, उनसे भी पक्ष लेगी कि आखिरकार किस तरह से उन्होंने इस कैमरे को देखा, किस तरह से उन्होंने पाया, और ये पूरा आप जांच कर जरूर है। लेकिन यह साफ हो चुका है कि पुलिस ने इस पर मामले पर एफआईआर रजिस्टर कर अब तक जांच को आगे दिशा दे चुकी है और इसमें हार्ड डिस्क बरामद किया चुकी है और कुछ तमाम जितने यहाँ पे कर्मचारी काम करते हैं उन लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार। बिल्कुल सीधे सवाल अब फैब इंडिया के मैनेजमेंट पर खड़े हो रहे हैं, स्टोर में काम करने वाले कर्मचारी पर खड़े हो रहे हैं, लेकिन जांच का विषय है कि किसने वो हिडन कैमरा लगाया था, कब से लगाया गया था, और ये तमाम चीजें अब जांच का विषय है। शिकायत दर्ज करा दी गई है, जांच शुरू हो गई है। धन्यवाद अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए। आगे